श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज वीडियो में जानेंगे सोमवार शिव पूजा के लिए आवश्यक सामग्री। आरंभ करते हैं। भले ही आप सोमवार का व्रत करें या कोई विशेष नियम विधान लेते हैं तो कम से कम इन चीज़ों की तो हमें आवश्यकता पड़ती ही है। आप कोई भी पीतल की, तांबे की एक थाली ले लीजिए जो कि अपने आप में बहुत श्रेष्ठ बताई जाती है। जितना संभव हो पूजा में स्टील की वस्तुओं का कम ही प्रयोग करें, विशेष होगा। आप सभी एक पीतल का लोटा जिसमें आपको घर से ही जल भर कर ले जाना है वह भी रख लेना है। साथ ही एक बर्तन में कभी भी जो है तांबे में या पीतल में आप दूध ना मिलाएं, यह दोष उत्पन्न करने वाला माना जाता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से अलग से एक स्टील के बर्तन में या किसी अन्य बर्तन में आपको जो है पंचामृत, चाहें तो आप दूध, दही, घी, शक्कर का मिश्रण कर कर ले जा सकते हैं या कच्चा दूध आप समर्पित करने के लिए अपनी पूजा थाली में रख लीजिएगा। घर पर पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग की आवश्यकता होगी। यह शिव अभिषेक आवश्यक होता है इस महीने और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक है। आप अगर मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ पर शिवलिंग पहले से विराजमान होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो है इसको पूजा की थाली में न रखिएगा। साथ ही बेलपत्र जो कि आवश्यक रूप से हमें अपने शिव पूजा में शामिल करनी चाहिए। सबसे विशेष वस्तु यह मानी जाती है सावन महीने में शिव पूजा में। पहले ही पूजा की थाली में आप अपने फ्रिज इत्यादि में से रख लीजिए और धीरे धीरे भले ही कम मात्रा में समर्पित करें, परंतु आपको शिवलिंग पर सावन सोमवार और प्रत्येक सोमवार के दिन या सावन महीने में नियमित रूप से समर्पित करनी चाहिए। आंकड़े के फूल महादेव को बहुत प्रिय हैं तो वही आप प्रबंध करने का कोशिश करें। आंकड़े के पत्ते और धतूरा भी आप ले सकते हैं। मुझे अभी आंकड़े के पत्ते मैं लाना भूल गई थी मंदिर, हालांकि मैं तोड़ने के लिए गई थी तब भी मैं लाना भूल गई हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे बाद में याद आया। आप जो है धतूरे के फल भी ले सकते हैं, अर्थात जो आपने देखा होगा कांटे सा आता है, स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है, वह भी आप पूजा की थाली में रख सकते हैं। उस दिन मिल ही जाता है बाजार में भी। यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ आप अपनी पूजा की थाली में, सुपारी रख सकते हैं। इसमें कम ज़्यादा इच्छा आपकी है, आप कौन सी चीज़ सामग्री में सम्मिलित करना चाहते हैं, कौन सी नहीं। कम में भी जो है पूजा हो ही जाती है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। इत्र एक बार लेकर अगर घर पर आप रखकर नियमित रूप से शिव पूजा या अन्य पूजाओं में काम में लेते हैं तो अत्यधिक शुभ से माना जाता है। यह कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती, तो इत्र आप सभी लाकर पूजा की थाली में रख लीजिए। साथ ही काले तिल शनि राहु संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए होता है, हालांकि यह ऑप्शनल है। आप सभी चाहें तो यह शिव मंदिर में समर्पित करें शिवलिंग में, नहीं तो यह चीज़ें पर्याप्त हैं। काले तिल के साथ साथ भस्म भी शिवलिंग पर समर्पित करना शुभ माना जाता है। किसी भी पूजा में रही जो है कसर को पूर्ण करने के लिए दक्षिणा समर्पित करनी चाहिए, दान के स्वरूप में भी हो जाता है। यह पूजा की थाली में रख लीजिए। कलावा जो कि वस्त्र रूप में जाना जाता है सभी देवी देवताओं को समर्पित करने के लिए, वह भी शिव पूजा में आपको रखना चाहिए। साथ ही आप सभी को मौसमी फल जो भी अभी इस समय उपलब्ध हो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप रख लीजिएगा, श्रेष्ठ माना जाता है। हमेशा 2 की संख्या में कोई चीज़ अच्छा होता है समर्पित करना, तो आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार समर्पित कर सकते हैं। साथ ही रोली, चंदन और साथ ही मैंने जो कपूर लिया है स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, अक्षत अर्थात जो पूर्ण चावल होते हैं वह भी अपनी पूजा की थाली में रख लीजिएगा। आप आवश्यक रूप से मिष्ठान इत्यादि का भोग लगाना चाहते हैं तो वह भी रख सकते हैं। गोलबत्ती का घी का दीपक आप सभी शिव मंदिर लेकर चले जाइएगा या घर पर भी आप काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से यह संपूर्ण शिव पूजा की सामग्री है। इसमें आप अन्य चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप कौन सी चीज पूजा में, किस स्वरूप में, कौन सी वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाना चाहते हैं। हालांकि अलग अलग चीज़ों से शिव का अभिषेक किया जा सकता है, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार सम्मिलित करें। शिव पूजा में मूर्ति प्रतिमा है गौरी मैया की, तो वह भी आप रख सकते हैं। गणेश जी भी उनके साथ हो तो कहना ही क्या। हर हर महादेव।